नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और इटावा से यह बड़ी खबर है। चलती ट्रेन में अचानक से भीषण आग लग गई थी। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस वे में यह ट्रेन में S1 कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। आग की चपेट में आए कई लोग इसमें झुलसे हैं। गार्ड के पास वाले कोच में यह भीषण आग लगी थी। घटनास्थल पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। यह तस्वीरें उस वक्त की है जब इस कोच में आग लग गई थी और सुरक्षित जो इसमें लोग पैसेंजर जो थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कई लोगों के झुलसने की खबर भी है। घटनास्थल पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं। चलती ट्रेन में ही अचानक से भीषण आग लगी। आग कैसे लगी, फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है। देखिए, जो इसमें व्यवस्था कराई गई थी, ट्रेन है ये क्लोन एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से दरभंगा जा रही थी और ये सराय भूपत स्टेशन पड़ता है जसवंत नगर थाना अंतर्गत जनपद इटावा में, जहां पर इसमें 3 बोगियों में बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। अभी तक की जो सूचना थी उसके आधार पर 3 बोगियों में आग लग गई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह किसी की प्राण या किसी के जान जाने की सूचना नहीं है। 4 लोग हल्के फुल्के घायल हुए थे जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी जितने लोग थे सभी को 3 बोगियों के जो यात्री थे, जिसमें 2 बोगी जनरल की थी और 1 बोगी स्लीपर क्लास की S1 थी, जिनको इन बोगीज़ में जो और रिमेनिंग बोगीज़ थी उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। थोड़ा सा अव्यवस्था उनको बैठने में हो सकती है, लेकिन सबसे ये मांग कर ली गई है कि सभी को जो है व्यवस्थापन किया जा रहा है। इटावा जनपद में एक बार फिर कहीं न कहीं ट्रेन हादसा देखने को मिल रहा है। यहाँ दरभंगा से नई दिल्ली से चलकर दरभंगा जा रही ट्रेन में अचानक आग लगने के कारण सराय भूपत पर एक बार कहीं न कहीं देखा जाए यात्रियों में भगदड़ मच गई। वहाँ 3 S1 में जैसे ही आग लगी वहीं पूरी तरीके से गाड़ी को जो है सूचना दी गई। किसी यात्रियों ने भगदड़ मच गई जब उन्होंने जो है किसी तरीके से अपनी जान बचाकर बोगी से बाहर निकले हैं, जो उनका पूरी तरीके से सामान जलकर राख हो गया। मौके पर NDRF टीम मौके पर पहुँच चुकी है, जो लगातार बचाव का तेजी से चल रहा है। यहाँ कई दमकल गाड़ियां जो मौजूद हैं, जो कहीं न कहीं देखा जाए तो आग की लपटों को पूरी तरीके से कहीं न कहीं काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियां यहाँ लगाई गई थी, जो आग पर काबू पाया गया। यात्रियों का कहना है जो जिस तरीके से जो सामान था उनका पूरा तरीके से जलकर राख हो गया। जो 3 बोगियों का जो सामान था 3 बोगी जलकर राख हो गई। मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो बोगियाँ हैं दरभंगा एक्सप्रेस की जो लगभग 3 बोगियाँ जलकर राख हो गई। वहीं पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और रेलवे के कर्मचारी मौजूद हैं। उनके जो यात्री थे उनको जो है दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट किया जा रहा है, उनको गणतंत्र के लिए भेजा जा रहा है। लगातार देखा जाए तो कहीं न कहीं रेलवे के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से यहाँ बचाव का तेजी से चल रहा है। अभी देखना होगा कि आखिर किस तरीके की जो आग शॉर्ट सर्किट लगी है, आग लगी है, जिसमें अब देखा जाए तो कई जो सवारियाँ थी, यात्री थे जो घायल हो चुके, जिन्होंने जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, क्या कारण आग का लगने का अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि रेलवे प्रशासन अभी भी यहाँ मौजूद है और लगातार अवगत कराया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से आग लगी है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से S1 में पहली आग लगी, आग के बाद जो लपेटे में आते ही 3 बोगियां जलकर राख हो गई। विवादास्पद बयानबाजी से सुर्खियों में रहने वाले सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान को हवा दे दी है। प्रयागराज वो पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद ने एक बार फिर से माता लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान यह दिया है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जहां स्वामी प्रसाद और अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो इसे लेकर सपा से अपना स्टैंड क्लियर करने की बात भी कही है। 8 आंख वाला, 10 आंख वाला, 20 आंख वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मठ मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। अभी केदारनाथ जी महाराज के दर्शन करके आए। वो मंदिर बनवाने का भी आश्वासन लोगों को दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद जी के जो बयानबाजी उनकी है, जिस प्रकार का बयानबाजी वो कर रहे हैं सनातन के बारे में, धर्मगुरुओं के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, जिससे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो समाजवादी पार्टी का उसमें क्या अधिकृत मत है, ये अखिलेश यादव जी को जरूर बोलना चाहिए। राजधानी लखनऊ के CMS स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड क्वांटा 2023 में बड़ा आयोजन यह किया गया है, जहां पर विभिन्न देशों से पधारे बाल वैज्ञानिकों को उनकी तरफ से एक आम राय यह आई है कि विज्ञान के संरचनात्मक उपयोग से ही मानवता का विकास हो
और वहीं इस कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। जर्मनी से आए छात्रों का मानना है कि विज्ञान का उपयोग मानवता के पक्ष में होना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने भी शिरकत की है। जगदीश गांधी ने बताया कि ये ओलंपियाड भावी वैज्ञानिकों को विज्ञान का उपयोग मानवता की खुशहाली के लिए करने हेतु प्रेरित करेगा। आपको बता दें कि क्वेंटा 2023 का आयोजन 15 से 18 नवंबर तक सीएमएस स्कूल में यह किया जा रहा है। तो ये इसमें सारे वर्ल्ड के 8 देशों से बच्चे आए हुए हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय होता है। इसमें बच्चों को एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है और एक दूसरे को फ्रेंड बनाने का, सबकी दोस्ती सबसे हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बच्चों से जब बहस करते हैं, डिबेट्स होती हैं और डिक्लेमेशंस होते हैं तो बच्चे बहुत सीखते हैं। तो दे लर्न ए लॉट, इनके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होती है। और ये एक इसका पर्पज़ ये भी है कि एकता पैदा करना है दुनिया के बच्चों के बाल्यावस्था से ही उनके मन में एकता का विचार डालना है। गॉड इज़ वन, रिलीजन इज़ वन, मैनकाइंड इज़ वन, तो द होल वर्ल्ड इज़ लाइक ए फैमिली। मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद में अब हाईकोर्ट ये पूरा मामला पहुंच चुका है। हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और एएसआई सर्वे की मांग की है। हिंदू पक्षकारों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ से ज्यादा जो भूमि है उसे मुक्त कराने और शाही ईदगाह को हटाने की हिंदू पक्ष की मुख्य मांग है। कल श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होगी और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि शाही ईदगाह परिसर में कोर्ट कमिश्नर भेज करके वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और एएसआई से सर्वे कराया जाए। एएसआई से सर्वे होगा तो पूरे तथ्य सबके सामने आएंगे, न्यायालय के सामने आएंगे। इसमें शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से एक एसएलपी माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा 9 जनवरी अग्रिम तारीख लगा दी गई है, जिसमें यह तय होना है कि ये सभी केस किस कोर्ट में चलने चाहिए। और शाही ईदगाह पक्ष के लोगों की ये मांग है कि ये केस इलाहाबाद में न चल करके मथुरा में ही चलने चाहिए। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय 9 जनवरी को निर्धारित करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक इस प्रोसीडिंग पर कोई स्टे नहीं किया गया है। जहरीली हवा के मामले में उत्तर प्रदेश का हाल बेहद खराब है। प्रदेश के 3 शहर प्रदूषण की टॉप 10 लिस्ट में हैं। आपको बता दें कि दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यूपी में समग्र वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है और ये 3 शहर टॉप 10 में हैं। नोएडा की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है। गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए, यहां पर तो सबसे ज्यादा प्रदूषण नजर आ रहा है तस्वीरों में भी। मेरठ की तस्वीर आप देखिए, पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए अब बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कानपुर में जेल में मनाया गया है भाई दूज का त्यौहार। भाइयों को तिलक करने के लिए पहुंची हैं बहनें, अधिकारियों ने व्यवस्था की हुई। फर्रुखाबाद में भाई दूज पर रोडवेज बसों में उमड़ी है भीड़। क्षमता से दोगुनी घुस रही थी सवारियां। सीट पाने के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी भी लगाई। आगरा में चंबल नदी के घाट पर लापरवाही सामने आई। सैकड़ों की संख्या में जान जोखिम में डालकर पुल से आवागमन कर रहे हैं यात्री, दोपहिया वाहन। फतेहपुर में कानूनी व्यवस्था ध्वस्त है। हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। दीपावली के दिन बताया जा रहा है ये वीडियो। कानपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमकर चले हैं लात घूंसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में तेज रफ्तार का कहर। मजदूरों को वाहन ने मारी है टक्कर। 2 की मौत, 2 घायल। फिरोजाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। कार का शीशा तोड़कर बैग निकालकर फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 1 की मौत, पिता पुत्र घायल। पुलिस ने शुरू की मामले में जांच पड़ताल। गाजियाबाद में झुग्गी में लगी भीषण आग। लोगों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों के बीच फायरिंग। 1 नाबालिग की मौत, 1 घायल। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अमरोहा में सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने टक्कर मारी है। अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। पुलिस ने कार चालक को पकड़ लिया। ग्रेटर नोएडा में
आईजीएल की गैस पाइपलाइन में लगी थी आग। मरम्मत का काम करने के दौरान लगी थी आग। दमकल विभाग ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। अलीगढ़ में जेल में ही मनाया गया भाई दूज का त्योहार। बहनों ने भाइयों को टीका भी लगाया। प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है। झांसी में पति ने जुआ में पत्नी का दाव लगा दिया। दारू पीने के बाद करता था महिला के साथ मारपीट। पुलिस ने किया मामला दर्ज। फतेहपुर में कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दी है। किसानों की समस्याओं को लेकर रोड को जाम किया गया। अधिकारी जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। रायबरेली में पटाखा व्यवसायी के घर में हुआ विस्फोट। 2 बच्चों के घायल होने की खबर। 2 की मौत। परिजनों में छाया मातम। एटा में गैंगस्टर्स का आतंक। छात्र को मारी गई है गोली। गोली मारकर मौके से फरार गैंगस्टर। अलीगढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मोबाइल शॉप से चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। कब्जे से 23 स्मार्टफोन और चार्जर बरामद। आगरा में ताजमहल पर अपनों ने बचाई अपनों की जान। हार्ट अटैक आने पर साथियों ने दिया सीपीआर। पर्यटकों को नहीं मिली सरकारी मदद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।